आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, शुक्रगुजार हैं इस खास मौके के लिए। प्रभु, शब्द कम पड़ते हैं, हर एहसास जो हम महसूस करते हैं वो भी बयां करना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु जब आपके समीप आते हैं एक ऐसा सुकून आता है प्रभु, एक ऐसी शांति, एक ऐसा दिलासा मिलता है जो प्रभु इस दुनिया में कोई चीज नहीं दे पाती। एक ऐसा आराम, एक ऐसी शांति प्रभु, एक ऐसा हियाव जो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं प्राप्त होता। धन्यवादी है प्रभु कि आपकी ये सच्चाई, आपका ये प्रेम बार बार हमें अपनी आपकी ओर खींचा चला आता है। प्रभु, हम बस आपके धन्यवादी हैं इस असीमित प्रेम के लिए, जैसा आपने हम टूटे बिखरे लोगों से किया है। धन्यवादी हूं अपने अजीजों का, जो प्रभु बार बार इन प्रार्थना सभाओं को आपके सामने पेश करते हैं, जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्रार्थनाएं की हैं। प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं। धन्यवादी हूं आपका, क्योंकि ये सारा आदर सम्मान आपकी ओर से हमें मिलता है। विनती करते हैं प्रभु कि हम इन सारी आशीषों को प्राप्त करते हुए हलीमियत से आपकी सेवकाई में जुड़े। अपने अजीजों के लिए खास तौर से आपके सामने मैं इन्हें पेश करता हूं प्रभु। इनकी मुश्किलें, इनके दर्द, इनकी परेशानियां, प्रभु जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर परेशानी प्रार्थना का एक निमंत्रण है। आइए प्रभु, हम इस सच्चाई को ना भूलें और हर परेशानी में, हर मुसीबत और संकट में प्रभु की ओर ना जाना छोड़ें, क्योंकि वही वही हमारी मुश्किलों का हल, हमारे सवालों का जवाब, हमारे समस्याओं में से बाहर निकालने वाला, हर अड़चन को सुलझाने वाला केवल हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद हूं प्रभु एक बार फिर इस ध्यान के मौके के लिए, और इतने लम्हों से मिलने के बावजूद भी आपके लोगों में एक भूख है आपकी प्रभु। और मैं बस प्रेरित होता हूं प्रभु यह देखकर कि आपके लोग आपकी भूख प्यास रखते हुए आपके करीब एक बार फिर आए। इसलिए प्रभु, आप मुझे एक तरफ कर दें ताकि मैं इस पवित्र कार्य के बीच में आकर बाधा ना बनूं। आप अपने लोगों से बात करें। ये आपका दिन है, ये आपका वचन है, ये आपका मौका है। आप ही उसे उठाए जाए, हमारे दिल पाक साफ किए जाए प्रभु, ये हमारी विनती है। और हम आपको बेहतर देख सकें, बेहतर आपके साथ चल सकें। ये आशीष है प्रभु, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि वह हमें ये मौके देना नहीं छोड़ता है। और जो याद रखिएगा कि यदि हमें ये मौके दिए जा रहे हैं तो ये व्यर्थ नहीं है। मैं एक बहुत अहम विषय के साथ आज शुरुआत करूंगा। आपको यूसुफ की कहानी याद होगी, जब वह मिस्र में था, उसे एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था वहां पर। और जब राजा ने आकर उससे कहा कि मैंने अपने स्वप्न में ऐसा देखा है, तो उससे जब मतलब पूछा गया तो यूसुफ ने बताया कि इस जगह मिस्र में 7 साल तक बहुत ही परमेश्वर जो है बहुत फल और सब्जी से बहुत अनाज जो है उत्पन्न होगा, लेकिन उसके अगले 7 साल जो है अकाल के साल होंगे। तो जब 7 साल बहुत अनाज उगा और लोगों ने वो अनाज स्वीकारा, ऐसा वह इतनी उपज क्यों थी उन 7 सालों में? इतनी फसल क्यों हुई उन 7 सालों में? इतना कुछ क्यों दिया गया? ताकि परमेश्वर के लोग उन सब को, जहां उपज इतनी बड़ी थी, जहां फसल इतनी बहुतायत से उनके ऊपर डेली जा रही थी, वह इसलिए दी गई थी ताकि वह उस सब अनाज को बचाकर रखें, क्योंकि एक अकाल का दौर अगले 7 सालों में आने वाला था। इसे मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आज आप परमेश्वर के वचन की फसल को बहुतायत से अपने ऊपर उंडेले हुए देखते हैं, तो ऐसा ना हो चीजों कि ये सिर्फ YouTube वीडियोस बनकर ही बेकार हो जाए। ऐसा ना हो कि ये संदेश कहीं पड़े रहे, आपने कहीं नोट्स ले लिए, दोबारा कभी देखा नहीं उसकी ओर। ध्यान दीजिएगा चीजों कि ये मौके हमें से हाल ही में नहीं दिए जा रहे हैं।
इनका एक बहुत गंभीर मकसद है, और वह ये है कि आगे आने वाला एक अकाल, जब वचन का अकाल होगा, जब विपत्तियां और मुसीबतें और परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे, ऐसे दौर में अजीजों, यदि आपने ये अनाज अपने जीवन में, परमेश्वर की ये जीवन की रोटी यदि आपने जमा कर कर नहीं रखी हुई है, तो जो उस अकाल के दौर में बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत मुश्किल पाए पड़ेगी। तो मेरी आपसे विनती है अजीजों कि आप इन मौकों का, इस बहुतायत के मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएं, और इस वचन को, इस सच्चाई को अपने जीवन में, अपने दिलों में बटोर के रखें, ताकि जब हम उस वचन के अकाल के दौर में जी रहे होंगे, तो इस भंडार में से हम खा पाएंगे और दूसरों को भी खिला पाएंगे, जो वचन की सच्चाइयों के लिए भूखे प्यासे होंगे। ये मेरी आपसे विनती है अजीजों। आइए इन लम्हों को हम कोई कुछ हाल ही में या कुछ आम मौके समझकर हम एक तरफ ना कर दें। ये बहुत अहम सीख है जो प्रभु हमें दे रहे हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य, इस विषय में हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्रार्थना एक विज्ञान है, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं सीख रहा हूं कि प्रार्थना कैसी एक अहम चीज है, कितना गहरा विज्ञान है, जो परमेश्वर चाहते हैं सबको इसकी समझ हो। हमने देखा कि प्रार्थना के दो बड़े मकसद हैं। वो बड़े मकसद क्या है? पाप के लिए शोक और परमेश्वर पर विश्वास, उस पर भरोसा। ये दो बड़े मकसद हैं। ये मकसद पूरे करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन। ये दो बड़े मकसद पूरे करने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ा जरिया दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। और हम, यदि आप हमारे साथ पिछले हफ्ते थे, तो हमने पढ़ा, बेन वाइट ने हमें बताया स्टेप्स टू क्राइस्ट किताब में, कि आपको कभी भी परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी परमेश्वर का वचन प्रार्थना के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रार्थना में जरूरत है ताकि हम वचन को समझ पाए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें यह भी जरूरी है कि हम सिर्फ वचन को समझ ही ना पाए, बल्कि हम वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। क्या आप मेरे साथ हैं? कि हम सिर्फ प्रार्थना इसलिए ना करें ताकि वचन को समझ पाए, लेकिन वचन को प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। हम इस विषय में भी हम गौर कर रहे थे कि हमें इसे अपने प्रार्थना के अनुभव में लाना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक प्रार्थना नहीं कर पाता, वो इसलिए क्योंकि ये चीजों, आप एक, क्या कहना चाहिए, आप एक जैसे कोई बहुत अच्छा वाक्य, बहुत अच्छा कोई लेख कोई लिख देता है, और उसके ऊपर खड़े होके एक बहुत बढ़िया सा जो है एक एक संदेश पेश करता है। इसो हम शायद भूल जाते हैं कि प्रार्थना जो है एक कवि सम्मेलन नहीं है, जहां आपने जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, आप खड़े होकर उन पंक्तियों को सुनाएं और लोग बहुत आपकी सराहना करें। प्रार्थना एक एकालाप नहीं है, जहां पर आप खड़े हों और अपनी भाषा की के गुणों का और अपनी भाषा के उपयोग का आप प्रदर्शन करें। प्रार्थना इसके लिए नहीं है। प्रार्थना एक वार्तालाप है। प्रार्थना एक आलाप नहीं है जहां एक ही व्यक्ति सब कुछ बोलकर हट जाता है, इसलिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं है बोलने को, क्योंकि एक ही व्यक्ति बोलता जा रहा है। यदि प्रार्थना दो प्रेमियों के बीच का वार्तालाप है, तो जीसो आपने तो बात कह दी, अब आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते? और एक बहुत अहम जरिया उसकी बात सुनने के लिए प्रभु ने अपना वचन दिया है। और हम बार बार कहते हैं कि उसका बोल वचन, उसके लिखित वचन एक समान है। हम कहते हैं कि अरे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई देगा यदि आप वचन खोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा जरिया है परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के बोल सुनने के लिए। उसके वचन पर हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है, और प्रभु हम सबको इसके लिए पुकारता है। वह चाहता है कि हम उसके वचन पर गौर करें, क्योंकि उसके वचन में सच्चाइयां हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को अपनी प्रार्थना का विषय बना लेते हैं, तो फिर सिर्फ हम ही बात नहीं कर रहे हैं उससे प्रार्थना में, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे ही बात कर रहा है। हम कुछ उदाहरण ले रहे थे, हमने कुछ उदाहरण लेके देखा कि परमेश्वर किस प्रकार अपने वचन के द्वारा, हमने कहा आप कुछ वायदे उठाएं वचन में से, और उन वायदों को परमेश्वर के सामने रखें। और जब आप कुछ पढ़े, कोई वायदा पढ़े कि प्रभु ने कहा है कि मैं आपको जीत दिलाऊंगा, तो आप कहें प्रभु आपने यहां लिखा है कि आप जीत दिलाएंगे, ये आपने मुझसे कहा है। एक वार्तालाप हो रहा है जीजा हो प्रार्थना में, प्रभु आपने मुझे कहा है
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने वायदा दिया है ये मेरी जिंदगी में भी पूरा करें। तो आप एक वार्तालाप में उसका वचन, आप प्रभु अपने वचन से आपसे बात कर रहा है और अब आप प्रार्थना के द्वारा उससे बात कर रहे हैं। अब सिर्फ ये एक प्रदर्शन नहीं है आपकी अच्छी भाषा का, लेकिन अब आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आप उससे कुछ कह रहे हैं प्रार्थना में, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है अपने वचन के द्वारा। इस प्रकार से यदि आप वचन को प्रार्थना बना देंगे, यदि आप वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बना देंगे, तो चीजों प्रार्थना एक ऐसा प्रसन्न से भरा हुआ, एक ऐसी प्रशंसा से भरा हुआ, सुकून से भरा हुआ, एक ऐसे उत्साह से भरा हुआ एक ऐसा मौका होगा जिसकी ताक में आप रहेंगे, आप इंतजार करते रहेंगे कब मैं इस अनुभव में मैं दोबारा जुड़ सकूं, ताकि परमेश्वर के साथ मैं उस गहरे वार्तालाप में जुड़ सकूं। वह मुझसे कुछ कहता है, मैं उससे कुछ कहता हूं, वह फिर मुझसे कुछ कहता है, मैं वापस उससे कुछ कहता हूं। इस प्रकार वचन पर अध्ययन करते हुए हर आयत को, हर वायदे को, हर उसके पैगाम को लेकर जब हम बार बार उसके पास लेकर जाएंगे, तो हमारे पास कुछ सोचने को होगा। सोचते हुए दोबारा जब हम वचन पर अध्ययन करेंगे तो कुछ और सोचने को होगा, कोई और वायदा प्राप्त होगा, दोबारा उसके पास कुछ कहने के लिए होगा। इस प्रकार वह हमसे बात करता रहेगा और हम उससे बात करते रहेंगे। और जब वार्तालाप आगे बढ़ता रहेगा जीजो, तो फिर आप हर रोज एक ही चीज पर नहीं ध्यान देते रहेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? यदि आप ईमानदारी से जवाब दें तो कई बार आप देखते हैं कि प्रार्थना में आप एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। रोज की प्रार्थना है और उसी विषय को आप रोज दोहराते रहते हैं, इसलिए दिल उठ जाता है प्रार्थना से कि अरे रोज एक ही चीज के बारे में, कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उससे बात करने देंगे अपने आप को, तो आपके पास भी कुछ नया कहने को होगा, वचन के भी द्वारा परमेश्वर आपको कुछ नया बता पाएंगे। तो वार्तालाप जो है महत्वपूर्ण होता है। यदि आप किसी अजीज से एक ही बात के बारे में रोज बात करते रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको इतना आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब आप उस वार्तालाप को और गहराई से जाने देते हैं, तो उस विषय में, उस रिश्ते में एक गहराई, एक मजबूती आती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि ये हमारे जीवन की भी सच्चाई हो। हमने ज़करिया की 12 की 10 का उदाहरण लिया कि परमेश्वर ने हमसे कहा। आइए एक बार फिर उस ओर जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वह एक सच्चाई है जो हम देखते हैं, एक वायदा है परमेश्वर का, और हमें उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर ज़करिया की 12 की 10, इसका उदाहरण हमने पिछले हफ्ते भी लिया था। ज़करिया की 12 की 10, परमेश्वर ने कहा, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। हमने पढ़ा, यदि हम ये आयत पढ़ रहे हैं, काफी दौर से आयत पढ़ते आ रहे हैं, तो आइए अब इसको अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएं और कहें कि प्रभु अभी अभी आपने कहा कि आप यरूशलेम के निवासियों, परमेश्वर के लोगों पर आप अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलेंगे। प्रभु यदि ये आपने वायदा दिया है, तो प्रभु मैं आज विनती करता हूं कि आप मुझ पे कृपया करके ये वर्षा, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आशीष के आप मुझ पर भी उंडेलेंगे। अब देखिए, जब आप व्यक्तिगत रूप से इस वायदे पर अपना दावा बोलते हैं, उसकी विनती करते हैं, तो देखिए अब ये कोई भविष्य काल में पूरी होने वाली सच्चाई नहीं है, ये आपकी वर्तमान की सच्चाई बन जाती है। क्या आप सोच रहे हैं? अब ये एक भविष्यवाणी नहीं रह गई, ये आपके जीवन की वर्तमान सच्चाई बन जाती है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी ये प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा क्या करूंगा? उंडेलूंगा, भविष्यकाल। लेकिन जब आप अपने वर्तमान में इस वायदे पर दावा बोलते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु यदि आपने कहा है आप उंडेलेंगे, तो मैं आज विनती करता हूं कि ये पवित्र आत्मा, आप ये अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली पवित्र आत्मा मुझ पर आज उंडेलें। तो अब आपके लिए ये वाक्य एक भविष्यवाणी नहीं, आपकी वर्तमान की सच्चाई बन जाती है, एक हकीकत बन जाती है। तो अब आपने इस आयत को एक प्रार्थना का विषय बनाया। आगे पढ़िए, तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं ताकूं, और मैं उस प्रकार से, जिस नजरिए से आप मुझे अपने बलिदान को दिखाना चाहते हैं, मैं उस नजरिए को तब तक नहीं देख पाऊंगा। मैंने क्रूस के बारे में कई बार बात की है, मैंने क्रूस के बारे में बहुत से लोगों को बताया है, लेकिन मैंने उस नजरिए से प्रभु यीशु को बेधा हुआ नहीं देखा है, जिससे मैंने बेधा है अपने पापों से। मैंने उसको उस नजरिए से नहीं देख पाया हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उस पवित्र आत्मा के नजरिए से नहीं देखा है। तो प्रभु मुझे उस आत्मा की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा की।
और फिर प्रभु आपने वायदा दिया है, 10वीं आयत में आगे लिखा है, और हम उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पिलौठे के लिए करते हैं। प्रभु मैंने तो बहुत बार प्रभु यीशु के बारे में पढ़ा है, लेकिन ऐसा शोक मैंने महसूस नहीं किया, ऐसा रोना पीटना मैंने महसूस नहीं किया। प्रभु क्या ये मेरे जीवन की भी सच्चाई हो सकती? आप क्या कर रहे हैं चीजों? आप परमेश्वर के ही वचन को लेकर उसी के सामने पेश कर रहे हैं, उसी की बात अब आप उसी के सामने रख रहे हैं, और यदि उसने वायदा दिया है तो वह वायदा देने वाला ही नहीं है, वायदे निभाने वाला भी परमेश्वर है। वैसे वायदे करके मुकर नहीं जाता है, वह वायदे कर कर उन्हें पूरा करना भी जानता है। आइए हम उनके वायदों को उसके पास लेकर जाना सीखें, और जो उसने कहा है उसी की बातें उससे बातें करें उसके बारे में, क्योंकि अभी उसके वचन है, आप अपने वचन नहीं दे रहे हैं, प्रभु के वचन आप उसके पास पेश कर रहे हैं, और जो वह कहता है उसे पूरा करने के बिल्कुल योग्य है सीजन। अब यदि आप देखें 12वां की 10 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे आप जानते हैं कि हर वायदे कुछ शर्तों पर निर्भर रहते हैं, हर वायदा किसी शर्त पर निर्भर रहता है। जैसे कई बार आप देखते हैं लोग कहते हैं कि हाँ, यदि आप ये वस्तु खरीदें तो आपको इस पर ऊपर 50% जो है आपको मुफ्त मिलेगा, जो है मुफ्त में मिलेगा, 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि इस तारीख तक आपने चीज खरीदनी, यदि इस तारीख तक आप खरीदेंगे तो ही आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वायदा तो है, लेकिन वो वायदा एक शर्त के साथ आता है। तो प्रभु ने यहां कहा जकरिया की 12 की 10 में कि आप रोएंगे, आप शोक करेंगे। ये वायदा तो बिल्कुल है, लेकिन ये तभी पूरा होगा। शर्त क्या है? यदि आप उस अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को जब आप पर उंडेले जाएगी, उसको प्राप्त करके जब आप उसकी ओर ताकेंगे, वायदा तो कायम है। आप शोक महसूस करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, आपके दिल पर वह दुख, वह शोक महसूस होगा जो पाप प्रभु के दिल पर पैदा करता है। ये आपको भी महसूस होगा, लेकिन तभी होगा जब आप उसकी ओर ताकेंगे। शर्त यह है कि आप पवित्र आत्मा में बने हुए उसकी ओर ताकें, उस बलिदान को ताकें। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है। आज कुछ देर के लिए मैं इसी पे आपके साथ बात करना चाहूंगा। ये वायदा जरूर पूरा हो सकता है। हमने क्या पढ़ा कि प्रार्थना का सबसे बड़ा मकसद क्या है? शोक। और दूसरा बड़ा मकसद क्या है? भरोसा। लेकिन ये शोक कब उत्पन्न होगा? वायदा तो है, लेकिन वायदे की शर्त क्या है? आपको उसे ताकना होगा। यदि ताकेंगे नहीं पवित्र आत्मा में बने हुए, तो वह शोक कहां से उत्पन्न होगा? क्योंकि ये शोक आप अपने आप से नहीं उत्पन्न करते हैं, ये प्रभु का कार्य है आप में जो पूरा हो रहा है। इसीलिए एक बहुत ही आम ये कोट है, डिजायर ऑफ एजेस, युगों की आशा, जो किताब है, उसके 83 पेज पर बहन वाइट कुछ इस प्रकार कहती है। मैं इंग्लिश में यहां देख रहा हूं, इसका अनुवाद भी करेंगे आपके लिए। बहन वाइट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ये हमारे लिए बहुत भला होगा कि हम एक बहुत विचार से भरा हुआ 1 घंटा, ध्यान से सुनेगा, कि हम विचार से भरा हुआ 1 घंटा जो है प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हुए लगाएं। अपने हर दिन का 1 घंटा बहुत अच्छा होगा यदि हर दिन का 1 घंटा हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हुए लगाएं। हर दिन में 1 घंटा ऐसा लगाएं जहां प्रभु यीशु के जीवन पर मनन कर रहे हैं। या जकरिया की 12 की 10 में बात की जाए तो उसके जीवन को ताक रहे हो। ऐसा कि आपको पता है कि देखने में और ताकने में बहुत फर्क होता है। देखने में और ताकने में बहुत फर्क होता है। देखा तो आपने हाल ही में यहां चलते फिरते देख ली और नजर हटा ली। ताकने का मतलब आप नजरें गाड़ के देख रहे हो, आप नजरें हटा नहीं रहे हो, पलक नहीं झपक रहे हो, आप बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और प्रभु कहते हैं कि आप भी इस शोक का एहसास कर सकते हैं यदि आप ये आम देखना छोड़ दें, ये चलते फिरते जो आप देखते हैं 1-2 मिनट के लिए प्रभु यीशु की ओर देख के भाग जाते हैं, ये नहीं। आपको ताकना सीखना होगा। आपको गंभीरता से, बगैर पलक झपके, बगैर थके, बगैर निराशा के आपको उसकी ओर अपनी नजरें कायम रखनी सीखनी पड़ेंगी। यदि शोक, दोबारा ध्यान से सुनिएगा चीजों, प्रार्थना का बड़ा मकसद क्या है? प्रभु चाहते हैं कि हमारे दिल में पाप के लिए एक शोक उत्पन्न हो, लेकिन ये शोक कब होगा? शर्त का वायदा क्या है? वायदा का बल्कि वायदा की शर्त के साथ आती है।
वायदे की एक शर्त यह है कि आपको उसकी ओर ताकना होगा। यदि ताकेंगे तो वह शोक उत्पन्न होगा। और ताकेंगे कितनी देर? बहन एंड वाइट एक एक हमारे साथ दरख्वास्त करती हैं कि कम से कम दिन में 1 घंटा, 1 घंटा विचार विमर्श बहुत ध्यान से ताके प्रभु यीशु के जीवन की ओर, जैसा उसने अपने वचन में दिया है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आज मैंने प्रभु यीशु के बारे में पढ़ा था कुछ और हम वो काफी है। नहीं नहीं नहीं, आगे देखिए वह क्या कहती हैं। बहुत ही चुनिंदा शब्द हैं, कई बार हम इन बातों पर गौर नहीं करते हैं। आगे इसी के विषय में, प्रभु यीशु की ओर ताकने में, उसके जीवन पर मनन करने के विषय में देखिए वह क्या कहती हैं। अंग्रेजी में है, मैं अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। आगे वह कहती हैं कि हमें प्रभु यीशु के जीवन को अंक दर अंक, जो उसके जीवन का हर अंक है, हमें उसकी ओर जो है हमें देखना है। और हमें अपनी कल्पना को हर दृश्य पर ऐसी, अपनी कल्पना के द्वारा वो हर दृश्य पर, उसके जीवन के हर दृश्य पर ऐसी पकड़ बनानी चाहिए। बल्कि कहती है कि खास तौर से उसके जीवन के आखिरी लम्हे जो हैं, उसके जो आखिरी पल हैं, जो आखिरी जो दृश्य हैं, उन पर हमें काल्पनिक नजरों से अपनी पकड़ बनाने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा। यदि हम उसे ताकेंगे, जिसे हमने बेधा है, उसे कब भेदा गया था? उसके जीवन के आखिरी पलों में। तो वो कह रही हैं कि यदि हम उसके जीवन के हर अंक पर नजर लगाएंगे और काल्पनिक नजरों से हर दृश्य पर अपनी पकड़ बनाएंगे, खास तौर से उसके जीवन के आखिरी लम्हों पर, यह ऐसा हमें करने की जरूरत है। सिर्फ उसके बारे में कुछ अध्याय पढ़कर भाग नहीं जाना है। अंक दर अंक हर दृश्य पर, जिसके बारे में बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके हर दृश्य पर आप काल्पनिक नजरों से विचार करें, रुकें, सोचें, कल्पना करें कि कैसा होगा, ताकें कि वह किस दर्द, किस पीड़ा से गुजर रहा होगा। आगे कहती हैं, जब हम इस प्रकार उसके महान बलिदान पर जब हम अपनी नजरें बनाए रखेंगे, तो हमारा भरोसा, ध्यान से सुनिए, तो हमारा भरोसा उसमें क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। वाह! अभी अभी हमने क्या पढ़ा? 2 बड़े मकसद प्रार्थना के। क्या है 2 बड़े मकसद? परमेश्वर जैसे जो शोक परमेश्वर चाहते हैं हमें पाप के प्रति हो, वो शोक, और परमेश्वर पर भरोसा। और बहन लाइन खुद ही कह रही हैं, यदि हम उसके जीवन के आखिरी पलों पर, हर दृश्य को, हर अंक पर काल्पनिक नजरों से अपनी पकड़ बनाएंगे, जब इस प्रकार हम उसके बलिदान की ओर ताकेंगे, तो हमारा भरोसा कैसा रहेगा? कायम रहेगा। यदि हम अपनी नजरें उस पर कायम रखेंगे, उसके बलिदान पर अपनी नजरें कायम रखेंगे, तो हमारा भरोसा भी क्या रहेगा? कायम रहेगा। जो हल हमारे सामने है, मुसीबत भी हमारे सामने है, हल भी हमारे सामने है, और हल बताया जा रहा है हमें क्या करने की जरूरत है। तो आइए हम इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आगे कहती है, हमारा प्रेम जो है वह उजागर किया जाएगा, नया किया जाएगा, जीवन दिया जाएगा हमारे प्रेम को। और हम और भी गहराई से, ध्यान से सुनिएगा, हम और भी गहराई से उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर किए जाएंगे। आगे देखिए क्या कहती हैं, यदि हमें आखिरकार बचाए जाना है, तो हमें शोक का और नम्रता का, हमें शोक का और पीड़ा का एहसास की ये सबक हमें सीखना पड़ेगा। जो शोक है और जो अपने आप को दीन करना है, ये जो है सबक हमें प्रभु यीशु के क्रूस पर आके, ये सबक हमें सीखने की जरूरत है। वाह! बाइबल देखिए अब किस प्रकार हमारे सामने इस बात को रखती है। जो शोक उत्पन्न होता है, हमें वह सीखने की जरूरत है। दूसरी जगह इसी विषय में कहते हुए देखिए वह क्या कहती है। टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च वॉल्यूम 4 पेज 374 कहती हैं, यदि हम इस प्रकार परमेश्वर के करीब आएंगे, उसके आखिरी लम्हों पर अपना ध्यान देंगे, तो देखिए किन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए यहां कहती हैं, इफ वी वुड बी सेव्ड एट लास्ट, यदि हम आखिरकार बचाए जाएंगे, तो हम सबको सबक सीखने की जरूरत है। किस चीज के सबक? पहली बात पेनिटेंस। पेनिटेंस अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में उसका अनुवाद सही से बस कर सकते हैं कि सोरो, दुख, वो शोक जो हमें पश्चाताप की ओर लेकर आता है। पेनिटेंस एंड फेथ। फेथ को हम कहते हैं विश्वास, भरोसा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, जो 2 बड़े मकसद हैं, शोक और भरोसा,
वह दोनों मकसद हमें बताए जाते हैं कि ये दोनों मकसद प्रभु यीशु के जीवन के उन आखिरी पनों पर, उसके आखिरी लम्हों पर जब काल्पनिक नजरों से आप अपनी पकड़ बनाएंगे, तो ये दोनों ही अनुभव, ये दोनों ही मकसद आपके जीवन में पूरे हो सकते हैं। जो दो बड़े मकसद परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में पूरा करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा, वह दो मकसद अजीजों हम परमेश्वर के जीवन के आखिरी लम्हों पर हर दृश्य को अपनी काल्पनिक नजरों से पकड़कर, उसके जीवन के हर अंक पर अपना मनन कर कर हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में पूरा होते देख सकते हैं। इन सबक को हम सीख सकते हैं जो शोक, पश्चाताप और भरोसा के सबक हैं, ये हम उनके साथ इस प्रकार सीख सकते हैं। वाह! तो जीजों, आइए, हमसे एक दरख्वास्त की जाती है कि जब आप उसके दुख को देखेंगे, जब आप उसकी पीड़ा को देखेंगे जो वो क्रूस पे महसूस करता है, तो आप में भी, आपके दिल में भी एक पीड़ा उजागर होगी उस पाप के लिए जिसने उसके ऊपर ऐसी पीड़ा पहुंचाई। दोबारा, जब आप उसकी क्रूस पर उसकी पीड़ा को देखेंगे, आपके दिल में एक पीड़ा उजागर होगी जो आपके पाप ने उस पर पीड़ा डाली है। अब आप ध्यान से सुनेगा, जब ऐसी पीड़ा आपके दिल में उत्पन्न होगी, तो अब आप उन बातों पर नहीं हंसेंगे जिन बातों पर प्रभु को रोना आता है। क्या आप सुन रहे हैं? कई बार टीवी देखते हैं, हंसी मजाक, कुछ चुटकुले लोगों को सुनने बहुत पसंद है, लेकिन जब हम ध्यान से उन चीजों को परखें जिन चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है, वह चीजें कितनी अपमानित करने वाली चीजें हैं, वह चीजें कितनी परमेश्वर के विरोध में है, लेकिन हम उन बातों पर हंसते हैं जिन बातों पर प्रभु का रोना आता है। उन बातों पर हम आज हंसते हैं, और बाइबल हमें यह सिखा रही है कि यदि हम उसकी पीड़ा को देखेंगे तो हम उन बातों पर हंसना छोड़ देंगे जिन बातों पर प्रभु के आंसू आते हैं। यदि हम इस प्रकार से उसकी पीड़ा पर अपनी नजर कायम रखेंगे अजीजों, तो हम उन पापों में भागीदार नहीं होंगे जिन पापों ने कील बनकर प्रभु यीशु को उस क्रूस पर टांग दिया था। जब उसकी पीड़ा को हम देखेंगे अजीजों, तो हमें भी एक पीड़ा ऐसी उत्पन्न होगी जो कहेगी कि अब मैं इस पाप की ओर नहीं जा सकता। इस प्रकार आप उस प्रार्थना के बड़े मकसद को महसूस कर सकते हैं। उस शोक, उस पीड़ा, उस रोने पीटने को आप महसूस कर सकते हैं जिसका वायदा प्रभु यीशु ने आपसे किया है। लेकिन कितनी 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 उम्दा बात है अजीजों की, जो विचार ध्यान से सुनेगा, कितने अचंभे की बात है कि जो प्रकाशन, जो दृश्य आप में पीड़ा उत्पन्न करता है, वही दृश्य आप में एक बहुत बड़ा हर्ष भी पैदा करेगा, एक खुशी भी पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पीड़ा महसूस होती है, यह देखकर कि मैंने देखिए प्रभु यीशु पर कितना जुल्म ढाया है, उसी पीड़ा से आप एक और हर्ष भी महसूस करते हैं कि इससे मुझे यह भी पता चलता है कि प्रभु ने मुझसे कितना असीमित प्रेम किया है, कि अपना जीवन तक बलि करने के लिए तैयार था, और उसका बलिदान इस बात का आश्वासन है मेरे लिए। प्रभु यीशु का बलिदान मेरे लिए एक आश्वासन है कि यदि मैंने पाप किए हैं तो उसने मेरे पापों का दंड, उसका भुगतान उसने, प्रभु यीशु ने अपने लहू बहाने के द्वारा क्रूस पर किया है। तो जहां एक तरफ पाप में पीड़ा महसूस होती है उस पाप के प्रति, उसी तरफ एक भरोसा भी उत्पन्न होता है, एक हर्ष भी उत्पन्न होता है उस भरोसे को उसके ऊपर बढ़ते हुए देखकर कि अरे, प्रभु इतना मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे उन पर भरोसा करना ही चाहिए। मुझे भरोसा होना चाहिए कि प्रभु मुझे इस पाप के ऊपर जयवंत बना सकते हैं। तो सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ही अनुभव में से, एक ही दृश्य में से आपको पीड़ा भी महसूस हो रही है, और उसी दृश्य में से आपको हर्ष भी महसूस हो रहा है। क्योंकि जो दृश्य आप में पीड़ा पैदा कर रहा है पाप की, वही दृश्य आपको भरोसा भी दिला रहा है कि आपका प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। देखो क्रूस पर उसने कितना बड़ा बलिदान आपके लिए दिया है। वह आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी भूलेगा नहीं। तो जिंदो, आइए हम समय निकालकर परमेश्वर के इन वचनों पर मनन करें। आइए हम समय निकालकर परमेश्वर की इन सच्चाइयों पर ध्यान दें। मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा अध्याय रखना चाहूंगा, और मैं आपसे विनती करूंगा
कि आप इन अध्यायों को यदि आप गौर करेंगे जीजों, तो गौर कीजिएगा कि मती की किताब यदि आप देख लें, ठीक है, मती की किताब में आप देखिए कि मती कितना समय प्रभु के उन अंतिम लम्हों में बिताता है। आप अचंभित होंगे देखकर कि क्या एक व्यक्ति, किसी के जीवन के बारे में यदि लिखा जाए तो क्या उसके जीवन के अंत के बारे में क्या आप इतना समय बिताएंगे, लेकिन मती बिताता है। मरकुस में जाइए और फिर आप अचंभित होंगे कि अरे मरकुस, आप इतना समय प्रभु के आखिरी पलों पे क्यों बिता रहे हैं। लूका भी ऐसा ही करता है, यूहन्ना भी ऐसा ही करता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस वचन का मकसद ही ये है, प्रभु इस वचन के जरिए, इस जरिए का इस्तेमाल कर कर आप में उस पाप के शोक को उत्पन्न करना चाहते हैं, यदि आप इस वचन को अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाएंगे। इन आखिरी लम्हों पर ध्यान रखते हुए जब आप उनको प्रार्थना में लेकर आएंगे, उस पीड़ा को उसके सामने प्रार्थना पेश करेंगे चीजों, एक ऐसा परिवर्तन हमारे दिलों में आएगा। जल्दी से मेरे साथ कुछ अध्याय लिख लीजिएगा और इनको अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाइएगा। ये प्रभु यीशु के अंतिम समय के कुछ अध्याय हैं। मत्ती की 27 पहला अध्याय है। मत्ती की 27 पर अध्ययन कीजिएगा। जैसा हमने पढ़ा कि हर दृश्य को, प्रभु यीशु के अंतिम लम्हे, उसके जीवन के हर दृश्य को काल्पनिक नजरों से देखने की कोशिश करें, उस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करें, खासतौर से उसके आखिरी लम्हे। तो देखिए, सबसे पहले मत्ती की 27 कुछ आखिरी उसके जीवन के कुछ दृश्य हैं। ये मत्ती की 27 हो गई। मरकुस की 15, मत्ती की 27, मरकुस की 15, लूका की 23, यूहन्ना की 19। दोबारा दोहराऊंगा, मत्ती की 27, मरकुस की 15, लूका की 23, यूहन्ना की 19। इन अध्यायों पर मनन कीजिएगा बहुत गहराई से। यदि पुराने नियम में आ जाएं, जकरिया की 12 की 10 हमने बात की, यशाया की 53, यशाया की 53 पर गौर कीजिएगा। आइज़ाया 53, इस पर गौर कीजिएगा। बहुत ही अहम अध्याय है प्रभु यीशु के बारे में, जो मसीहा, एक बलिदान जो हमारे लिए बनेगा। भजन संहिता की 22, साम 22, भजन संहिता की 22 पर ध्यान दीजिएगा। सो मैथ्यू 27, मार्क 15, लूक 23, जॉन 19, आइज़ाया 53, साम 22। इन अध्यायों पर गौर कीजिएगा। काल्पनिक नजरों से हर दृश्य पर अपनी पकड़ बनाइएगा। यशाया की 53, मत्ती की 27, मरकुस की 15, लूका की 23, यूहन्ना की 19, भजन संहिता की 22। इनको अपनी प्रार्थनाओं का विषय बनाइएगा और विनती कीजिएगा प्रभु की इन दृश्यों को जो यहां दिखाया जा रहा है, इन पर मनन करते हुए विनती कीजिएगा प्रभु से कि ये आपके जीवन का हिस्सा बने, कि इन पर ध्यान देते हुए आपके दिल में एक एहसास ऐसा उत्पन्न हो कि हमें प्रभु से ये अनुभव प्राप्त करने की हमें जरूरत है। एक आखिरी विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक आखिरी बात। वो आखिरी बात ये कि सिर्फ पढ़ना, सिर्फ इन दृश्यों को पढ़ना, इन पर मनन करना काफी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। हमें अपनी स्वेच्छा, जो हमारी स्वेच्छा है, हमें उसको भी अपने अनुभव में शामिल करना होगा। बहुत जरूरी है। स्वेच्छा, वचन, प्रार्थना, इन सब का एक बहुत गहरा मिलाप होना चाहिए। जब आप इन दृश्यों को पढ़ें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि दृश्यों को पढ़ते पढ़ते कुछ हो जाएगा। आपको प्रार्थना में इन दृश्यों को पढ़ते हुए अपनी स्वेच्छा भी प्रकट करनी होगी परमेश्वर के सामने। मेरे कहने का मतलब क्या है? आइएगा मेरे साथ भजन संहिता की 38, उसकी 18 इस आयत के साथ आज खत्म करेंगे। भजन संहिता की 38 में जाइएगा मेरे साथ और उसकी 18। इन तीन चीजों को हमें किस प्रकार एक मेल मिलाप में देखना है। भजन संहिता की 38 की 18, साम 38:18, साम 38:18। भजन संहिता की 38 की 18 बाइबल कहती है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अपने पाप के कारण मैं खेदित रहूंगा। ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। अंग्रेजी में, I will declare mine iniquity and I will be sorry for my sin. मैं अपने पापों को प्रकट करूंगा, उन्हें छुपाऊंगा नहीं। मैं प्रकट करूंगा, उन्हें सामने लाऊंगा। जो मुझे पता है पाप, मैं आपके सामने रखूंगा प्रभु। और मैं अपने पापों के कारण क्या रहूंगा? खेदित रहूंगा, शोकित रहूंगा। ऐसे देखिए, यहां पर यदि आप गौर करें
तो आप ध्यान देंगे कि ये सिर्फ हवा में बात नहीं की जा रही है। यदि आप भजन संहिता की 38 पर ध्यान दे रहे हैं तो यहां दाऊद ये नहीं कह रहा है कि प्रभु कि मेरे बस आप मेरे पाप माफ कर दीजिए, बल्कि वह कहता है प्रभु इसमें मेरी स्वेच्छा शामिल है। इस स्वेच्छा को आपको अपनी प्रार्थना का हिस्सा बनाना पड़ेगा। प्रभु मैं ये आपके दृश्य पढ़ तो रहा हूं, हर दृश्य पर मैं अपनी नजर बनाना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मैं अपनी स्वेच्छा भी प्रकट करता हूं। मेरी विनती है कि आप कृपया करके जो पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिए मुझे उस पवित्र आत्मा के नजरिए से, उस पवित्र आत्मा की नजरों से इस बलिदान, प्रभु यीशु के बलिदान को और बेहतरी से समझाएं, ताकि जो शोक उत्पन्न होना चाहिए वह मुझ में हो। प्रभु ये मेरी स्वेच्छा है, मैं चाहता हूं कि मेरे पाप प्रकट हो और मैं चाहता हूं कि मेरे पापों की वजह से मैं खेदित हूं। सिर्फ पढ़ने से सब कुछ नहीं हो जाएगा चीजों, आपकी एक स्वेच्छा भी प्रकट होनी चाहिए। और यदि जहां स्वेच्छा नहीं है तो स्वेच्छा के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मेरी तो मर्जी ही छल और कपट और दुष्टता से भरी हुई है, मेरी तो मर्जी ही गलत जगह पर है, मेरी स्वेच्छा ही गलत जगह पर है। प्रभु मेरी मदद करें। मैं चाहता हूं कि ऐसा अनुभव मेरा भी हो और मैं अनुभव ऐसा नहीं कर रहा, मेरी मदद कीजिएगा। मेरी चाह किसी और ही दुष्टता की ओर जाती है। लेकिन आइए प्रभु, जब मैं प्रार्थना में आता हूं मेरी विनती है आपसे, जैसा दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैं अपने धर्म के काम प्रकट करूंगा, मैं अपने पापों के कारण खेदित रहूंगा। आप परमेश्वर से आपको अजीजों अपनी स्वेच्छा प्रकट करनी होगी। कहते प्रभु जी मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने पापों के कारण खेदित बनूं। मुझ में वह शोक, वह रोना पीटना, मुझ में भी वह अनुभव, जैसा ज़करिया ने कहा गया, जैसा दाऊद ने भजन संहिता के 38 में कहा, प्रभु मुझे भी अनुभव दीजिए। आइए अजीजों, उम्मीद करता हूं ये आने वाला हफ्ता एक बहुत ही प्रार्थना पूर्वक विचार से भरा हुआ, यदि 1 घंटे से ज्यादा भी लगे तो परमेश्वर की महिमा हो। आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके प्रभु यीशु के उसके जीवन के हर दृश्य को अपनी काल्पनिक नजरों से उस पर अपनी पकड़ बनाएं, ध्यान दें, और जहां परमेश्वर आपके कदमों को बढ़ाते हैं वहां आपके कदम परमेश्वर के साथ चलते हुए पाए जाए। उम्मीद है अजीजों की आप इन सच्चाइयों को अनदेखा नहीं करेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपनी जीवन शैली बनाएंगे, और जो शोक और जो भरोसा परमेश्वर आप में उत्पन्न करते हैं उस प्रार्थना के अनुभव के द्वारा, आप उसके द्वारा और कई लोगों को प्रेरित करने वाले बन सके। आइए, यदि आप इस प्रार्थना की सामर्थ्य और विज्ञान को स्वीकारते हैं तो आइएगा प्रार्थना मेरे साथ जुड़ेगा। यदि हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद है प्रभु इस खास मौके के लिए, इस खास आशीष के लिए, इस जरिए के लिए जो आपका वचन है। और आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु कि आपका लिखित वचन आपके भूल वचन के समान ही है। हमें इसे, इसकी अहमियत को कम नहीं करना चाहिए, हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें इसकी सामर्थ्य को ठुकराना नहीं चाहिए। आप हमें पुकार रहे हैं प्रभु कि हम इस जरिए के द्वारा प्रार्थना के उस बड़े मकसद का अनुभव कर सके, शोक और भरोसा। और आज हम पढ़ रहे हैं चीजों आपके परिशुद्धता के द्वारा कि यदि हम आपकी प्रभु यीशु के उन अंतिम दिनों के, उन अंतिम लम्हों पर यदि हम अपनी काल्पनिक नजरों से हर दृश्य को की कल्पना करेंगे, उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे, इस प्रकार यदि हम उसके बलिदान पर गौर करेंगे, ताकेंगे, तो प्रभु हमें वह भरोसा और वह शोक, पश्चाताप हमें उत्पन्न होगा। भाई प्रभु, मेरी विनती है कि मेरे अजीज यहाँ आने वाला हफ्ता और आगे आने वाले हर दिन उनके जीवन के इस संघर्ष में लगे कि वह दिन प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा या उससे ज्यादा भी आपके उन लम्हों पर, उस बलिदान पर लगाने में लगा रहे। कुछ अध्याय हमने सामने रखे हैं प्रभु, और भी बहुत चीजें हैं, और भी बहुत अध्याय और आयतें हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रभु जी, हम आपकी ओर ध्यान लगाते हुए, आपकी ओर ताकते हुए, आपका वायदा है यदि हम ताकेंगे उस पर, प्रार्थना की सामर्थ्य में यदि हम ताकेंगे, उसके नजरिए से आपके बलिदान को देखेंगे,
हमें भी वह शोक और पीड़ा उत्पन्न की, हमें भी वह भरोसा उत्पन्न की। धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि ये आपका वायदा है और आपके वायदे प्रभु मिट्टी मिट्टी की रस्सियां नहीं है। आपके वायदे सच्चाई की जंजीर है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। विनती करते हैं कि आपकी महिमा सदा के लिए हो और हम सदा के लिए आप ही की प्रशंसा करते हुए पाए जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से